आप इनडायरेक्टली सपोर्ट तो करते हैं इमरान खान को। आर यू रियली इंक्लाइंड टुवर्ड्स पीटीआई? इतना खुल के आप लोग बात करते हैं, आपके ऊपर किसका हाथ है? कि रफ्तार आपने बनाया क्यों? क्या पैसा कमाने के लिए बनाया गया? रफ्तार वाज द रिजल्ट ऑफ माय मिड लाइफ क्राइसिस। सही है। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है, तो मेरा सवाल भी जीबी से रिलेटेड ही है सर, क्योंकि आपकी उम्र का ज़्यादा अरसा मीडिया में गुजरे हैं और आप अच्छे पोस्ट पे भी रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे। तो मैं जानना ये चाहता हूँ सर, हमारे इश्यूज़ को नेशनल मीडिया कवर क्यों नहीं करता? वहाँ पे दो ही खबरें चलती है जीबी के हवाले से मोस्टली। एक तो वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, भाई एंजॉय कर रहे हैं, सब आ जाएँ सयाहत करें। दूसरी सर गर्मियों में चलती है कि टूरिज़म स्पॉट्स खुल गए हैं, यहाँ पे ये है, पहाड़ है, दरिया है और ये चीज़ें वो। सर मैं पिछले साल गाँव में था, वहाँ पे -18 डिग्री सेल्सियस में 28 दिन हमारे जीबी के लोग एहतजाज कर रहे हैं सड़कों पे, जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल था। कोई मीडिया के ऊपर कोई टिकर तक नहीं चलता। और वहाँ के पहाड़ केटू कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। द्यूसाई नेशनल पार्क पाकिस्तान का है। दरिया सिंध कहाँ से आता है? पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का ही रहेगा। सही है। और निशाना हैदर मिलने वाले हमारे शहीद पाकिस्तान के हैं। हवलदार अली जान जो है पाकिस्तान के हैं, बट वी आर नॉट पाकिस्तानीज़। 78 साल हो गए सर पाकिस्तान में, हम अपनी बाई चॉइस हम ज्वाइन कर गए थे पाकिस्तान को। 1948 में हमने एक डोगरा राज को भगा कर हमने प्लेट में रख कर पाकिस्तान को दिया था, ये ले जीबी आपके लिए। बट 78 साल हो गए सर, वी आर नॉट पाकिस्तानी शिट। और अभी भी हमें नहीं पता कि कब हमें पाकिस्तानी की शहरियत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और इस जदीद दौर में भी सर वी आर आइडेंटिटी लेस पीपल। आप ह्यूमन राइट्स की जो लिस्ट निकाल के देख लें, वहाँ पर जो राइट्स की लिस्ट आती है उसमें आइडेंटिटी सबसे बेसिक राइट्स में शामिल है। बट वी आर आइडेंटिटी लेस पीपल। हम पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं। अगर हमसे पूछें तो हम चाहते हैं भाई हम पाकिस्तानी बनना चाहते हैं, बाई चॉइस हम कह रहे हैं। और 78 साल से हम ये इस उम्मीद में जी रहे हैं, बहुत से लोग मर गए इसी उम्मीद में कि हमें पाकिस्तानी डिक्लेयर किया जाएगा, और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ सर, क्योंकि मेरा खुद भी मीडिया, मैं खुद स्टूडेंट हूँ और आप लोग भी मीडिया में हैं, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट और कितनी बेसिक राइट्स में शामिल है। बट गिलगित बल्तिस्तान में ये राइट सिरे से मौजूद ही नहीं है, इसकी कोई कानूनी तौर पर कोई राइट ही नहीं है। और हमारे यहाँ हमें जानबूझकर कश्मीर के इशू के साथ हमें लिंक किया गया उस वक्त, ताकि हमारे कश्मीर के इशू के ऊपर जो स्टांस है पाकिस्तान का, वो अगर प्लेबिसाइड हो जाए, अगर किसी ज़माने में यूएन की इंटरफेरेंस से वहाँ पर रायशुमारी हो जाए या वहाँ पर रेफरेंडम हो जाए, तो हमारी क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल करेंगे तो मेजोरिटी हमारी तरफ आ जाएगी और हमारा हो जाएगा। इसी गेम के तहत जो है हमें वहाँ का इल्हाक किया गया, लिंक किया गया। बट कश्मीर को तो आपने ऑटोनॉमी दे दी, वहाँ उनका अपना आइन है, अपनी असम्बली है, उनका अपना वज़ीर आज़म है, सदर है। बट हम कौन हैं सर? हमारे मुझे समझ नहीं आती, कभी कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री के तहत आप चला रहे होते हैं, कभी पपेट हुकूमत को बिठा के कर रहे होते हैं, लेकिन एक हॉस्पिटल है वहाँ पे MRI मशीन तक नहीं है। वाई सर? सिर्फ इसलिए कि हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, यानी हमारी कोई शिनाख्त ही नहीं है, हमारी कोई पहचान ही नहीं है। और सर वहाँ पे जो चीफ़ कोर्ट है, यहाँ की जैसे चीफ़ जस्टिस हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट का, गिलगित बल्तिस्तान में चीफ़ कोर्ट होता है, और वहाँ का चीफ़ जज जो कि चीफ़ जस्टिस के बराबर है, वो कोई गिलगित बल्तिस्तान का बंदा नहीं हो सकता। वाह। वहाँ का चीफ जज जो है या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होगा या किसी भी हाई कोर्ट का पाकिस्तान के वहाँ का रिटायर्ड चीफ जस्टिस में से कोई होगा। कोई बंदा वहाँ से नहीं जा सकता। हमारी नेशनल असेंबली में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई सेनेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हमारा कोई स्टेक नहीं है, इवन ऑब्जर्वर के तौर पर हमें वहाँ पे नहीं है। नेशनल फाइनेंस कमीशन के जो काउंसिल्स होते हैं या जो अवार्ड NFC अवार्ड कहते हैं, हालांकि जितने भी फैसले होते हैं उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारी ज़िंदगियों पर है, बट हमारे यहाँ कोई उन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है। आर्मी चीफ की जो दौड़ है उसमें तो हमारा ब्रिगेडियर्स आगे जा नहीं सकता। अच्छा, आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें या फिर आप फेडरल बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके देख लें, सबसे हाईएस्ट लिटरेसी इस वक्त पूरे मुल्क में जीबी की है। बट लेकिन वहाँ पे 78 साल के गुजरने के बावजूद एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज या एक भी लॉ कॉलेज, कॉमर्स, IT की यूनिवर्सिटी नहीं है। हमें आना पड़ता है शहरों में। यहाँ पे पहले आने का मसला, एकोमोडेशन का मसला, फिर यूनिवर्सिटी में दाखिले का मसला, नो गाइडेंस, कुछ करना है क्या है कुछ भी नहीं पता होता। फिर उसके बाद ज़ाहिर गरीब लोग होते हैं, जॉब्स भी करनी पड़ती हैं, सुबह यूनिवर्सिटी शाम में जॉब्स। आप कराची में मौज़म भाई आप रिसर्च करके देख लें, सर्वे करें, जितने भी होटल्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, सारे वहाँ पे हमारे बल्तिस्तान के लड़के, गिलगित के लड़के सेल्समैन के जॉब्स के लिए या फिर सर्विंग के लिए, जो भी वेटर्स के तौर पर वो छोटे जो होते हैं वही काम कर रहे हैं। अब वो पढ़ेगा या फिर काम करेगा, क्या करेगा?
सर मेरा सवाल जीबी के हवाले से है और मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप डिटेल ली, और मुझे मीडिया से ये गिला है कि कम से कम आप कवरेज नहीं दें, एटलीस्ट नीचे जो टिकर वगैरह चलती है इस पर तो हमारी खबर चलाए ना। और चलिए ट्रेडिशनल मीडिया के हमें ये मुझे पता है कि वहाँ पे सेंसरशिप है, वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, बट आप लोगों की रफ्तार से तो मुझे इतनी उम्मीद है कि कम से कम वो हमारे इश्यूज़ को मैं आपका नाम भूल देख गया। लेंगे। आपका नाम भूल गया। हसनैन सर। हसनैन, वैसे तो कराची से गिलगित का फासला बहुत ज़्यादा है, मगर आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं और वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं हम उन्हें उसे फ़ील भी करते हैं। और बाकी ये जो आपने इतनी सारी एहसास महरूमियाँ बताई, ये कोशिश करेंगे कि पूरी चलाएं ताकि ऐवानों तक आपकी बात पहुँचे। और हम ऐसा नहीं है कि हम आपको बिल्कुल वो भूले हुए। हमने पारा चनार पर जब ये मामला हो रहा था, हमने 2 प्रोग्राम इसके ऊपर किए हैं और लाइव किए हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं और अपना हिस्सा समझते हैं, और इसीलिए हमने अपना, मेरा ख्याल है कि हिस्सा मिलाया है। बाकी आपकी दूसरे मीडिया से जो शिकायत है वो बिल्कुल बजा है कि वो लोग आपको नहीं जगह दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, कोई पॉलिसी होगी या कुछ भी होगा, मगर हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला हुआ है। हाँ, हर नहीं, इलेक्शन से एक काम पहले करते हैं, सूबा एक काम तो करते बन जाता है गिलगित। हाँ। हर इलेक्शन से पहले बन जाता है, ऐलान हो जाता है। एक्शन पॉइंट कर लेते हैं, गिलगित एक्शन पॉइंट कर लेते हैं, एक्शन पॉइंट कर लेते हैं। मुझे नहीं पता था चीज़ों के बारे में, मतलब मैं गिलगित के बारे में बात नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है मालूमात। एक काम करते हैं, यू आर अ जर्नलिस्ट योरसेल्फ, Yes. जो आपने बताया ना, मैं आपको असाइन करता हूँ, वी विल पे यू एज वेल, मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन गिल जीबी विद द सेम इंटेंट। आप ही पढ़ेंगे, आप रफ्तार की स्क्रीन पे वो डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट करेंगे, ठीक है सर। ठीक है? सर मैं ये जानना ये चाह रहा हूँ। मेरा प्लेटफॉर्म देखो, मसला क्या है, जिस तरह तुम बात करोगे ना, हम में से कोई नहीं बात कर सकता। ठीक है सर। हम इस तरह बात कराची की कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ के हैं, फील करते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट। सो आई रिक्वेस्ट यू, तुम आ जाओ, इसके बाद कल आ जाओ, परसों आ जाओ, बैठो, टाइमलाइन बनाते हैं, हम तुम्हारे साथ काम करते हैं, फहद विल वर्क विद यू, पूरा बनाते हैं, तुम वहाँ से चीज़ें मंगवाओ, नैरेटिव बनाते हैं, काम करते हैं, और फेब में जीबी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री डालते हैं। ठीक है सर। सर मैं ये तो कर सकते हैं ना? जी इंशाल्लाह, बहुत मैं चाहूँगा सर, आई वुड लव टू डू, बट सवाल मेरा फिर वही है कि मीडिया के ही हवाले से क्यों नहीं करते। और मुझे नहीं पता, अभी मैं यहाँ से हॉस्टल पहुँचूंगा भी नहीं, इतनी वहाँ पे सर सर्विलेंस होती है। आपको शायद इसका अंदाज़ा ना हो, वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर बात करना, सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करना, इतनी वहाँ पे सख्त चीज़ है कि शेड्यूल 4 के नाम से एक काला कानून अंग्रेज़ों के ज़माने से सर ये एप्लीकेबल है, दैट इज़ गोइंग ऑन विद बी। टीवी मीडिया कर रहा होता ना तो फिर हम यहाँ नहीं बैठे हुए होते। सर वैसे Controlled आपका है मीडिया का इतना एक्सपीरियंस है, मीडिया क्यों नहीं बात करता? जीबी की बात तो की जा सकती है। जीबी क्या बलूचिस्तान की भी नहीं करता? बलूचिस्तान की भी नहीं करता? देखो यार, मीडिया का मैं बताऊं मसला, मैं बता, देयर इज अ फंडामेंटल फॉल्ट इन द वे नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया ऑपरेट्स। वो एक भेड़ चाल है, वहां पर वो कर रहा है, 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 सब वही करेंगे। 2014 में जब मैं समा में आया ना, तो हमने सबसे पहले जियो टीवी बंद करा दिया वहाँ, क्योंकि सारे चैनल्स को होते थे, देखो यार जियो पे क्या चल रहा है, होता था, सच बता रहा हूँ। हमने कहा यार बंद करो यार, इसको देखते रहेंगे तो अपना क्या करेंगे। सो देखो वहाँ पे बहुत मसला है, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े चैनल्स पे आती है, बड़े चैनल्स करें, वो नहीं करते, वो इस वजह से नहीं करते, मैं बताता हूँ, क्योंकि उनको वो करने पे सच्ची बात है रेटिंग्स नहीं मिलती। और रेटिंग क्यों नहीं मिलती? क्योंकि रेटिंग मीटर्स कहाँ हैं? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला, थोड़े से पेशावर में, इक्का दुक्का कोयटा में। तो मैं जीबी की बात करूंगा, अच्छा डिजिटल में गेम बदल गई, अब जो डिजिटल की ऑडियंस है वो कहीं से भी मेरे पास आ जाएगी ना, तो रेटिंग मीटर का चक्कर नहीं है। तो मुझे तो इंसेंटिवाइज करता है डिजिटल जीबी। मैंने अभी बंगालीज के ऊपर बनाई कराची के अंदर डॉक्यूमेंट्री, जो कराची के अंदर बंगाली हैं, उनकी भी रियासत के बगैर लोग हैं, 2 लाख व्यूज हैं उसके, टीवी पे कभी नहीं चलेगी। सर तो मैं ये भी मज़ीद इसको आगे थोड़ा सा, अगर फैसल भाई मुझे टाइम दे दें। हाँ, थोड़ा सा तेज़ कर लो। हाँ। जी तो सर इशू ये है कि आपको पता है सीपेक का मतलब ये गेम चेंजर है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, होगा ब्ला ब्ला ये भी चीज़ें हैं, लेकिन सर जीबी जो है गेटवे है सीपेक का, आप सब जानते हैं। बिल्कुल है। बट वहाँ पे ना इकोनॉमिक जोन बन रहा है ना, कोई एक प्रोजेक्ट छोटा सा, और जीबी में सर अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा हाई लिटरेसी होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से पीक पे है, क्योंकि वहाँ पर जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, जॉब्स है ही नहीं, चंद बैंक्स और कुछ स्कूलों के अलावा कुछ नहीं। आप इसके ऊपर काम करें और हमें बताएं, ताकि हम इसको डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में जब जी प्रेजेंट करेंगे ना, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। असलन लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे बता दें, मैं सॉरी मैं एक चीज़ बस पूछना चाह रहा हूँ। 21 लाख की तकरीबन आबादी है ना गिलगित बल्तिस्तान जी, 2 मिलियन समथिंग, जी तकरीबन 2.1 मिलियन। अब हर इलेक्शन से पहले, जैसे कि मैंने कहा कि सूबे का लॉलीपॉप दे दिया जाता है, और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस क्यों नहीं है? जैसे हम शुरू की गुफ्तगू में हमने सुना
कि जी रेजिस्टेंस जो है वो इमरान खान इसलिए जिंदा है क्योंकि वो रेजिस्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि गिलगित बल्तिस्तान में रेजिस्टेंस क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है वो फिजिकली आप बताएं, क्योंकि मैं उसको फिजिकली फील नहीं कर सकता। अच्छा, हम आपके ऊपर दोबारा आते हैं। जी, कह रहा है रेजिस्टेंस यार, पंजाब में का रेजिस्टेंस है, कराची में कौन सी रेजिस्टेंस है? 19 की तुम्हारी 21 सीटें खा, एक सेकंड और जो 21 सीटें खा गए आपकी, कितनी रेजिस्टेंस की आपने? सर मुअज़्ज़म भाई, आपकी बात बलूचिस्तान बिल्कुल और गिलगित बल्तिस्तान वाला हाल किया भाई कराची का, क्या कर दिया आपने? बॉस पूरे मुल्क में कहीं नहीं है, उनका क्या बेचारों का कसूर है? सॉरी बैटरियां खत्म हो गई। आपकी तरफ बस एक दोबारा चीज़ आते हैं, अगर टाइम बचता कमल है कर तो दो, जल्दी से बोल please, दो। जी बस अभी मुअज़्ज़म भाई ने 2 दफ़ा इसका जिक्र किया कि वहाँ पे हर इलेक्शन से पहले ये लॉलीपॉप दिया जाता है। सर आपका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिलगित में खड़े होकर कहते हैं कि मैं 5 सूबा गिलगित को डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं ये ऑफिशियली करा दूंगा। उसी शाम को शाह महमूद कुरैशी कश्मीरी लीडरशिप के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इससे हमारा कश्मीर का स्टांस कमजोर होगा। तो इस तरह की चीज़ें सर, बाकी आपको ये फंसाया हुआ है। जी रेजिस्टेंस की बात आपने की सर, वहाँ पे 5 बंदे अगर मिल बैठ के जीबी के इश्यूज, सोशल इश्यूज के ऊपर, राइट्स के ऊपर, आईनी हुकूक के हवाले से नहीं, सोशल इश्यूज पर बात करेंगे, उनको गायब कर देंगे, उनको उठा के ले जाते हैं। उसका नाम है शेड्यूल 4। उसमें बड़े बड़े आलिम दीन भी, बड़े बड़े पॉलिटिकल वर्कर्स भी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी उसके अंदर हैं। और जो हुकूमतें बनती हैं सर, वो पहले फीड किया जाता है बंदों को, भाई उसकी पूरी इमेज बिल्डिंग की जाती है, तो इस बार तुम्हारी बारी आने वाली है, हसनैन, मुख्तसर फिर उसकी करें, पूरी टाइम सी कम है, please। इमेज बिल्डिंग करके फिर उसको लॉन्च किया जाता है, फिर वही जिस तरह चल रहा इस पर हसनैन बैठकर बात कर चलें, माइक दीजिएगा। क्विकली जस्ट